Assalamualaikum dear students, I am सईदा मरियम मुमताज़. I hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 में से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में से, और टॉपिक है हमारा मेंबर ऑफ़ अ क्लास. मेंबर ऑफ़ अ क्लास को देखने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. हम लोगों ने ये देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि हम लोग क्लासेस बनाते हैं अपने प्रोग्राम्स में जो कि यूज़र डिफ़ाइंड होती हैं. यूज़र डिफ़ाइंड का मतलब होता है कि यूज़र ख़ुद क्रिएट करता है, ठीक है. और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, यानी उन क्लासेस में हमने जो भी वेरिएबल्स दिए हैं, जो भी फंक्शंस बनाए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. और इन ऑब्जेक्ट्स का क्या काम होता है कि ये मेंबर्स, जितने भी क्लासेस के मेंबर्स हों, उनको एक्सेस करने के लिए काम आ रहे होते हैं, ठीक है. तो फिर हमने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन देखी कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. लाइक अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी क्लास के नाम के साथ, जैसे क्लास हमारी कोई भी है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सी रेक्टेंगल क्लास पढ़ी, तो सी रेक्टेंगल का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो फ़र्ज़ करें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो है R1, ठीक है. R1 का जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, सी रेक्टेंगल डॉट डालने के बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है, जो कि क्या होगा, आपकी मर्ज़ी का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. लाइक हम लोग बात कर रहे हैं अभी R1 की. उसके बाद अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है मेंबर ऑफ़ अ क्लास के बारे में. तो मेंबर ऑफ़ अ क्लास जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यानी हमारी क्लास में दो टाइप्स के मेंबर्स होंगे. एक होंगे डाटा मेंबर्स और दूसरे होंगे मेंबर फंक्शंस, ठीक है. अब बारी बारी इनको पढ़ लेते हैं. लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको वैसे इनके बारे में थोड़ा सा गाइड तो कर चुकी हूँ कि डाटा मेंबर्स क्या हैं और मेंबर फंक्शंस क्या हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. डाटा मेंबर्स जो हैं वो हमारे क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है. यानी हम अपनी क्लास में जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं वो डाटा मेंबर्स हैं, और इनको हम लोग कहते हैं कि ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. लाइक हमारे डाटा के लिए या हमारे क्लास के लिए जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम कहेंगे कि ये डाटा मेंबर्स हैं. उसके बाद मोस्टली डाटा मेंबर्स डिफाइन अंडर द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है. यानी मोस्टली हम जो डाटा मेंबर्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कहाँ पे रखते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में, ठीक है. यानी हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन हम इनको पब्लिक भी रख सकते हैं, ठीक है. ये हमारी मर्ज़ी और हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है. अब देखें जैसे डाटा मेंबर्स में ये क्या चीज़ है, क्लास सी रेक्टेंगल जो है ये हमारी क्लास का नाम है, ठीक है. और उसके बाद प्राइवेट जो है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, और इसके अंदर हमने ये दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, ठीक है. ये जस्ट इतनी सी ये डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है. जस्ट इसमें जो है वो डिक्लेरेशन बताइए कि डाटा मेंबर्स किस तरह से होते हैं और क्लासेस किस तरीके से बनती हैं. बाद में ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होगा, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. उसके बाद हम लोग आते हैं मेंबर फंक्शंस की तरफ. तो मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन. यानी क्लासेस के लिए हम जितने भी मेंबर्स हम लोग होंगे, यानी क्लास के लिए जो भी हम फंक्शंस बनाएंगे वो उस क्लास के मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है. यानी क्लास में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो क्लास का मेंबर है, ठीक है. वो डाटा मेंबर भी हो सकती है और वो मेंबर फंक्शंस भी हो सकती है, ठीक है. अब जो मेंबर फंक्शंस हैं वो यूजुअली जो हैं वो पब्लिक एरिया में डिफ़ाइंड होते हैं, और लेकिन उनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्राइवेट मेंबर्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग इसका कोड देख लेते हैं. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के लिए हम वन बाय वन ये कोड को रीड करते हैं. यानी इसमें क्या है कि देखें, ऊपर हेडर फाइल सेम है, जैसे भी हम लोग हेडर फाइल्स को यूज़ करते हैं वो सेम जो है वो यूज़ होंगी. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखें क्लास एक बनाई है जिसका नाम क्या है, डेट. लाइन नंबर 4 से देखें, ठीक है. क्लास है हमारा कीवर्ड और क्लास का नाम हमने क्या रखा है, डेट, ठीक है. उसके बाद हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया, पब्लिक. अब देखें इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर मंथ, ठीक है. फिर अगला वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर डे. उसके बाद हम अगला वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर ईयर, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ़ंक्शन बना रहे हैं. जो फंक्शन जो है वो किस नाम से है, सेट डेट नाम का फंक्शन है, ठीक है. सेट डेट नाम का फंक्शन है जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं. लाइक हम लोग जिस तरीके से डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बनाते थे ना, सेम वैसे ही, ठीक है. अब देखिए सेट डेट नाम का हमारा फंक्शन था और हमने इसमें यहाँ पे क्या किया है
3 पैरामीटर्स लिए हैं, एन डे, एन मंथ और एन ईयर के नाम से, और ये तीनों क्या हैं, इंटीजर हैं। रिटर्न टाइप इस फंक्शन की वॉइड है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो लाइन नंबर 7, 8 और 9 में हमने ये वाले जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, इनमें हमने, इन वेरिएबल्स में हमने क्या किया है कि बारी बारी इन वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो देख लें, डे, मंथ और ईयर को हमने इन 3 पैरामीटर्स की वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने एक नया फंक्शन बनाया शो डेट के नाम से, ठीक है। इसकी कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई इसकी वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद हमने सी आउट में, यानी शो डेट वाले की डेफिनेशन है ये कि हमने क्या किया, डे ऑफ बर्थ में डे आ जाएगा, डे कहाँ पे है ये, ठीक है। इसी तरह मंथ ऑफ बर्थ में मंथ डिक्लेयर हो जाएगा, मंथ क्या है हमारे पास इस वाले वेरिएबल में, और ईयर हमारे पास क्या है इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी यहाँ पे क्लास और क्लास के मेंबर्स क्लोज हो गए हैं, ठीक है। ये जो हमने लाइन नंबर 22 में सेमी कॉलन लगा दिया ना ब्रैकेट के आगे, यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज हो चुकी है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक जो क्लास है हमारी ऊपर, जो डेट नाम की हमने क्लास बनाई है, उसका हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि क्या है, D1 के नाम से, लाइन नंबर 26 में, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हमने एक ये क्रिएट कर लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने अपने इन फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो कैसे करें, D1.setDate, D1.showDate। अब आप लोग ये देखें कि इसमें 3 वेरिएबल्स थे ना, डे, मंथ और ईयर, और इसी तरह हमारे पास इस लाइन में 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यानी ये फंक्शन कॉलिंग और ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस हो रहा है। तो इसमें जो 21 है ये कहाँ पे असाइन हो जाएगा, डे को। 7 जो है वो कहाँ असाइन हो जाएगा, मंथ को। और जो 2010 है वो कहाँ असाइन हो जाएगा, ईयर को। फिर इन 3 लाइनों की क्या हो जाएगी, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट में, अब देखें यहाँ पे तो वैल्यू असाइन हो गई ना सेट डेट वाले फंक्शन को। अब शो डेट वाले फंक्शन में देखें, ये जो सी आउट से आउटपुट आ रही है वो शो डेट वाले फंक्शन से आ रही है, ठीक है। तो फिर ये हमारा प्रोग्राम गेट सी एच के साथ ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो वो क्या आएगी, देखें जो हमारे पास तीनों सी आउट की स्टेटमेंट्स थी, उन्होंने 21, 7 और 2010 को इसी तरह बर्थ, डे ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ में डिफ़ाइन कर दिया है। इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर देख लें, इसको कॉपी पे लिखे एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को क्लासेस बनानी भी आ जाएं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इसमें इशू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।